अच्छा, शरई अहकाम के बुनियादी तौर पर 5 मकासद हैं। देखो, इमाम गज़ाली ने भी इसको ज़िक्र किया है, और आपकी BS इस्लामियत और MA इस्लामियत में एक किताब है जिसको मकासिद शरइया कहते हैं। आपको पता होगा, आप लोगों ने पढ़ भी होगा। जिसने BS इस्लामियत की, मेरे पास सारी किताब BS इस्लामियत की मौजूद है, वहाँ पर ये किताब है भी। उसमें मकासिद शरइया की जो बुनियादी जो है ना, वो 5 मकासद हैं। कितने हैं शरई अहकाम के मकासद? 5 है। और इसको इमाम गज़ाली ने भी क्या कर दिया है, वो ज़िक्र किया है। नंबर 1 वो क्या है? हिफ्ज़ नफ्स है। नंबर 2 हिफ्ज़ नस्ल है। नंबर 3 हिफ्ज़ अक़ल है। नंबर 4 ज़रूरत है। और नंबर 5 जो है ना वो तहसीन है। नंबर 1 हिफ्ज़ दीन है। नंबर 2 हिफ्ज़ नफस है। नंबर 3 जो है ना हिफ्ज़ नस्ल है। नंबर 4 हिफ्ज़ अक़ल है। और नंबर 5 हिफ्ज़ माल है। अब ये है, अब ये क्या है? अब यहाँ देखो ना, ये शरई अहकामात है, और इसकी बुनियादी तौर पर 5 मकासद भी। अब मकासद मैं आपको बयान करता हूँ। इनको नहीं, मैं आपको खुलासा बता दूँगा ना, तो खुलासे में आपको सब समझ आ जाएगा। देखो, हिफ्ज़ दीन की हिफाजत कैसी होगी? दीन की हिफाजत के लिए हम क्या करेंगे? जिहाद करेंगे। क्या करेंगे? जिहाद करेंगे। तो दीन की क्या होगी? हिफाजत होगी ना, क्योंकि जिहाद पूरी दीन के लिए क्या है, एक किले की हैसियत रखता है कि नहीं रखता? रखता है ना। तो दीन की हिफाजत कैसी होगी? वो जिहाद की ज़रिए। मेरी आवाज़ आ रही है? अच्छा जी। नंबर 2 हिफ्ज़ नफस। हिफ्ज़ नफस यानी नफस की हिफाजत कैसी होगी? तो नफस की जो हिफाजत है ना, वो होगी मिसाल क़िसास से। किससे होगी? क़िसास से होगी। जब कोई किसी को कत्ल करेगा, अगर आप उसके क़िसास नहीं लोगे तो वो तो बड़ा दिलावर हो जाएगा, यानी कि वो तो फिर हर किसी को कत्ल करेगा, क्योंकि जब उनकी पता कि क़िसास नहीं है, दियत नहीं है, वगैरह वगैरह, तो वो तो हर किसी को कत्ल करेगा। तो देखो यहाँ पर हिफ्ज़ नफ़्स, ये नफ़्स की हिफाजत कैसी होगी? इंसानी जान की हिफाजत कैसी होगी? क़िसास के ज़रिए होगी। और इस तरह कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं ना, वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन। पढ़ा है आप लोगों ने कुरान मजीद में, वलकुम फ़िल क़िसास हयातुन, कि तुम्हारे लिए क़िसास में हयात। अब क़िसास में हयात कैसे है? इसका क्या मतलब है कि किसी को कत्ल करो तो उसमें हयात ज़िंदगी कैसे है? लेकिन उसमें ज़िंदगी इस एतबार से कि जब आप किसी को किससन कत्ल करोगे ना, कातिल को, तो फिर कोई ज़रूरत नहीं करेगा किसी और को कत्ल करे। बात समझ आ रही है ना? तो ये इसकी वो मकासद है। और नंबर 3 हिफ्ज़ नस्ल, नस्ल की हिफाजत कैसी होगी? देखो, नस्ल की हिफाजत ये शरीयत के मकासद में से तीसरा जो है ना वो मकसद है। और हिफाजत नस्ल जो है ना वो ऐसी हुई कि नस्ल कैसे महफूज रहेगी, तो उसके लिए निकाह है। उसके लिए कौन सी चीज़ है? निकाह है। अब जब निकाह होगी तो ज़ाहिर बात है, निकाह किससे होगी? एक औरत की 2 मर्दों के साथ तो निकाह तो नहीं हो सकती ना। एक ही मर्द के साथ निकाह होगी तो जो भी बच्चा बच्ची औलाद पैदा होगा, उसकी नस्ल किस की तरफ जाएगी? पता चलेगा कि ये फ़ला आदमी का बेटा है, फ़ला आदमी का ना वो बेटी है। तो निकाह के ज़रिए से क्या होगा? हिफाजत नस्ल भी होगी, और ये शरीयत का बुनियाद जो है ना वो मकसद भी है। नंबर 4 हिफाजत अक़ल। अक़ल जो है ना, इसकी हिफाजत कैसी होगी? तो अक़ल की हिफाजत ऐसी होगी कि जब कोई चीज़ मुस्किर यानी नशावर चीज़ जब वो खाता है, पीता है, वगैरह इस्तेमाल करता है, तो जब उसको दुर्रे लगते हैं ना, उसके जब कोड़े लगते हैं ना, तो वो कोड़े लगना और जो सज़ा है उसकी आपकी अक़ल ही हिफाजत होगी। देखो, जब किसी को दुर्रे लगते हैं और उसने शराब पिया, उसने कुछ और नशावर चीज़ पी ली, जब उसको दुर्रे लग जाता है ना, तो उसके बाद वो शराब पिएगा? नहीं पिएगा। 1-2 दफ़ा अगर पी लेगा, लेकिन बार बार जब उसको सज़ा होगी, फिर जेल जाएगा, तो फिर क्या होगा? वो शराब नहीं पिएगा, नशावर चीज़ इस्तेमाल नहीं करेंगे, तो उसका अक़ल भी महफूज रह जाएगा। नंबर 5 हिफ्ज़ माल। हिफ्ज़ माल की हिफाजत जो है ना वो कैसी होगी? यानी ये शरीयत का जो 5वां मकसद है मेन, वो हिफाजत माल की हिफाजत ऐसी होगी कि अब माल की हिफाजत ऐसी होगी ना कि जब चोर का हाथ काटा जाएगा तो इसके बाद कोई ज़रूरत नहीं करेगा। हर बंदा जब चोरी का सोचेगा भी तो पहले अपने हाथ को देखेगा कि अगर मैं चोरी करूँगा तो अगले दिन हो सकता है मेरा ये हाथ मेरे साथ ना होगा। तो क्या होगा? मतलब जो सरका के दौरान जब हाथ काटा जाता है ना, वगैरह वगैरह, तो इसकी वजह से क्या होगा? आपकी माल की हिफाजत होगी। एक दफ़ा तो चोरी हो गया, आपका माल ज़ाया हो गया, लेकिन जब उसका हाथ काटा जाएगा ना, तो फिर कोई और जो है ना वो इतनी ज़रूरत नहीं कर सकेगा कि वो क्या करे, वो किसी का माल वो चोरी करे। तो अब समझ आ गया कि शरई अहकाम की बुनियादी मकासद कितने हैं? 5 है। कितने? पूरा का पूरा दीन जो है ना, इमाम गज़ाली ने कहा कि पूरा का पूरा दीन जो है ना इन 5 चीज़ों के अंदर मुनहसर है। ठीक है ना? नंबर 1 क्या है? हिफाजत दीन है। नंबर 2 हिफाजत नफस है, जान है। नंबर 3 हिफाजत नस्ल है। नंबर 4 जो है ना हिफाजत अक़ल है। और नंबर 5 क्या है? हिफ्ज़ माल, यानी हिफाजत वो माल है। ये 5 चीज़ है, मैंने जो खुलासे के तौर पर बता दिया, यही इनका जो है ना वो बेहतरीन तरीका है इसका। ठीक है, बस ये तकरीबन ख़त्म हो गया। बाकी ज़रूरी नहीं है शरीयत के मकासद ख़म्सा वगैरह, हिफ्ज़ नफ़स है क्या, अहकाम शरीयत के क्या क्या दर्जात हैं। दर्जात तो यही 3 है, एक ज़रूरत है, और एक तहसीनियात हैं, और एक जो है ना वो हाजात हैं। अगर ये पढ़ूँ या नहीं?
چلو میں ویسے پڑھا تو ضرورت تو نہیں، لیکن پھر بھی چلو ٹھیک ہے میں پڑھا دیتا ہوں۔ ان پانچوں مقاصد کے تحت آنے والے کے 3 درجات ہیں، یعنی مطلب 3 درجات ہیں ان کے نا۔ اب درجات کون کون سے؟ نمبر 1 ضرورت ہے، جس کے بغیر ان مقاصد خمسہ کا حصول اور تحفظ ممکن نہ ہو، وہ ضرورت ہے، جیسے جان بچانے کی بقدر کمانے کی اجازت، جان بچانے کی بقدر کمانے کی اجازت، کہ آپ کچھ کماؤ گے تو آپ کی جان کیا ہوگی؟ وہ بچ جائے گی۔ یہ ضروریات دین میں، اس کا مطلب آسان لفظ یہ ہے ضروریات، یعنی جو آپ کی زندگی کے ضروریات ہونا اس کو کمانا وہ چاہیے، تاکہ اس سے آپ کی ضروریات زندگی وہ کیا ہو؟ وہ پوری ہو۔ اس طرح مزدوری کرنا، نوکری کرنا، مال کمانا، تجارت کرنا وغیرہ وغیرہ، یہ ہو گیا۔ تو یہ ضروریات زندگی میں سے بہت سی چیزیں ہیں۔ حاجات، یہ وہ احکام ہے جس پر مقاصد خمسہ موقوف تو نہ ہو، یعنی اس کے بغیر بھی جو ہے نا وہ احکام میں جو مقاصد ہوتے ہیں وہ مطلب اس پر موقوف تو نہ ہو، اس کے بغیر بھی وہ مقصد پورا ہو جاتا ہو، لیکن وہ کیا ہو؟ وہ حاجات میں کے زمرے میں آ جاتا ہو، لیکن وہ نہ ہو تو مشقت پیدا ہو جاتا ہے۔ وہ کیا ہو جاتا ہے؟ مشقت پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے آسودہ ہو کر کانا کہ زندگی اس پر موقوف نہیں ہے، لیکن اس کی اجازت نہ دی جائے تو مشقت ہوگی۔ آسودہ، پتہ نہیں آسودہ کیا چیز ہے۔ بہرحال حاجات ایسی چیز ہے کہ اس پر دین کے جو شریعت کے جو احکام ہوتے ہیں وہ موقوف تو نہیں ہوتے، یعنی اس کے بغیر بھی شریعت کے احکام جو ہے نا وہ اس کی بجاوری ہو سکتی ہے، لیکن اگر وہ حاجات کا سہارا ہم نہ لیں تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہاں پر کیا ہوگا؟ مشقت پیدا ہوگی، اور جب مشقت پیدا ہوگی تو مشقت بھی کسی نہ کسی درجے میں کیا ہوتی ہے؟ شریعت میں وہ غیر جواز کی وہ زمرے میں وہ آ جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جس طرح کوئی بندہ حج پہ جا رہا ہو اور ان کے پاس پیسہ بھی ہے، سارا کچھ بھی ہے، اور وہ جہاز کے ٹکٹ کے بغیر جو ہے نا پیدل جا رہا ہو، تو یہاں پر پیدل جانا یہ کوئی ثواب کا؟ اکثر ہم نے دیکھے پاکستان سے لوگ پیدل بھی جو ہے نا وہ حج پر جاتے ہیں، تو یہ خود کو جو ہے نا تکلیف دینے کے مترادف ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے پیسہ بھی دیا ہے، جہاز بھی ہے، سارا کچھ ہے، تو ان چیزوں کو کیا کرنا ہے؟ ان چیزوں کو استعمال میں نہ لانا جو ہے نا یہ کوئی صحیح کام نہیں ہے، بلکہ علماء نے اس کو مکروہ بھی کہا ہے۔ تو جو لوگ جاتے ہیں نا اس طرح پیدل حج کرنے کے لیے خود کو مشقت میں ڈال لیتے ہیں، تو یہ صحیح نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور تحسینات مثال کے طور پر جس کی وجہ سے ایک چیز کے اندر کیا ہو جاتی ہے؟ یعنی وہ حسن پیدا ہو جاتی ہے۔ کیا پیدا ہو جاتی ہے؟ حسن پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر جتنی بھی نماز کے اندر اگر ہم لے لیں جس طرح مستحبات کو، یا اس کے مستحبات جو نماز کی مطلب 3 کی جائے 4 5 یا 7 یا 9 دفعہ سبحان ربی الاعلیٰ یا سبحان ربی العظیم، جس کی وجہ سے یعنی جو استحباب کے درجے میں ہو۔ تحسینات کا مطلب یہ ہے کہ جتنی بھی اعمال ہونا اور وہ استحباب کے درجے میں ہو، یعنی وہ مستحب ہو، تو وہ تحسینات میں آ جاتی ہیں۔ کیونکہ آپ کو پتہ ہے نا اس طرح کہ جو ہم کچھ زائد اعمال کرتے ہیں، چاہے وہ نماز کے اندر ہو، چاہے وہ کسی اور دینی کام کے اندر ہو، اور وہ فرض بھی نہ ہو، وہ واجب بھی نہ ہو، وہ سنت بھی نہ ہو، لیکن وہ مستحب ہو، تو مستحب چیز کی وجہ سے دینی اس کام میں کیا ہو جاتا ہے؟ خوبصورتی پیدا ہو جاتی ہے نا، تو اس کو تحسینات کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔